रानी कंवर जैसवाल 32 साल की विधवा सू 17 साल का छोरा से मारा। दुनिया में मेरे जैसी बांझ नहीं होती तो बच्चों का अलग परदेसी बन गया होता। बिजली काम तो करना ही है ना, और जब तक हरी भरी है तब तक छाप ले जितना छाप सकती है। 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और उसमें 18 अवार्ड्स अपने नाम करना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है, और ये काम कर दिखाया है पार्च ने। और इस वक्त फिल्म की स्टार कास्ट और लीना यादव हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप तीनों की एक्टिंग, और लीना आपने क्या काम करवाया है इनसे, मैं तालियां बजाना चाहूंगी आप लोगों के लिए। लीना करवाया नहीं, सब हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। हम भी इन्हीं के लिए ताली बजाएंगे। Obviously। लीना, क्या हमने भी पीछे देखा पिंक आई, जिसको दर्शकों ने इतना प्यार दिया, मतलब वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अब वो फिल्म मतलब ब्लॉकबस्टर की फहरिस्त में शुमार होने वाली है। और पार्च का भी यही हाल है कि हम देखना चाहते हैं, फ्राइडे का इंतज़ार नहीं हो पा रहा। हालांकि फिल्म लीक भी हो चुकी है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फिल्म हम बड़े पर्दे पर ही देखेंगे। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही सिनेमा सर्वाइव करेगा। जो ये सब लीक वीक है वो इट्स अ रियलिटी नाउ, एंड बट सिनेमा हैज़ टू बी सीन इन अ सिनेमा थिएटर। और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतना प्यार मिला है हमको दुनिया भर में, पर जो अपना वाला है वो यहाँ है, तो उसका इंतज़ार है। अच्छा, पहले अपना वाला प्यार क्यों नहीं लिया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहले क्यों, और यहाँ बाद में क्यों, लीना? ताकि आप ये अनाउंसमेंट कर सकें कि इतने प्राइड के साथ आप ये अनाउंस कर सकें, उसलिए। बिल्कुल। तनिष्ठा, आपके रोल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मैं अपने रोल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ बताती नहीं हूँ क्योंकि मैं वो सीक्रेट रखना चाहती हूँ। आप 23 सितंबर को पिक्चर देखने आइए और फिर आप को पता चलेगा मैं क्या प्ले कर रही हूँ, और थोड़ा सा झलक तो आपको ट्रेलर और गानों से मिल ही गया होगा। मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि मैं रानी हूँ। थोड़ी सी तिरछी डगरिया मायरी माई, हो मायरी माई, मैं बादल की बिटिया मायरी माई, मैं सावन की नदिया। और बिजली भी हैं हमारे साथ। आपने इससे पहले ऐसा कभी कोई रोल नहीं किया है सुरवीन, और ये रोल कितना मुश्किल था आपके लिए? आई थिंक क्योंकि आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे या कुछ अलग करना चाहेंगे, हमेशा वो मुश्किल होगा, क्योंकि आप वो पहली बार कर रहे हैं। एंड ये उतना ही मुश्किल था। बहुत मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, और ये एक ऐसी बिजली है जो भूकंप लाती है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी न्यू। सो बहुत चैलेंजिंग था, अच्छा था, बहुत मेहनत की हम सब ने, बहुत गिव एंड टेक था एक्टर्स और सभी टीम मेंबर्स के बीच में। तो आई थिंक दैट इज़ द की टू पार्च एक्चुअली। वो तो हिला ना डुला, वो तो बुझा ना खिला, हाय थोड़ा शर्मीला है, सेहत से ढीला है अपना, हाय ओहो कछुआ, राधिका, आपके रोल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मेरा किरदार है लज्जो। एक शादीशुदा लड़की है जिसको लगता है कि वो बच्चा देना उसका धर्म है हस्बैंड को, और वो इनफर्टाइल है, तो उसका स्ट्रगल है उसके डिज़ायर्स और फ्रीडम का। और कितना मुश्किल था, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग कर देते हैं, लीक कर देते हैं, बोल्ड सीन्स इसमें है काफ़ी, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये रोल करना? बिल्कुल नहीं। मायरी माई, मैं बादल की बिटिया, मायरी माई, मैं सावन की नदिया, दो पल का जो बंद, दो पल
आपसे जानना चाहेंगे फिल्म गुजरात के कच्छ की जो हमने देखी, वहाँ की एक कहानी है, और नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूँगी, ये फिल्म जोग्राफिकली कहीं पे भी हो सकती है। ये एक बिल्कुल, फिक्शनल विलेज है और उस गांव में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं विद अ कच्छी टच, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ हरियाणवी बोलते हैं। तो ये ना किसी धर्म के, ना किसी जाति की, ना किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है फिल्म। और हमने सुना है कि कई ऐसे, मतलब आपने अमेरिका में जब गए तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि ये हमारी कहानी है, तो जब ऐसे रिस्पॉन्स मिलता है, क्या मतलब कैसा फील होता है? बहुत ही ओवरवेलमिंग फील होता है और एक सच्चाई निकल के आती है कि इमोशंस की जो लैंग्वेज है ना, वो स्पोकन लैंग्वेज से कहीं आगे है और वही एक्चुअल कनेक्ट है, एंड दैट मेक्स अस ऑल आर्टिस्ट्स विदाउट बाउंड्रीज। अच्छा, बॉलीवुड में क्योंकि कैट फाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, 3 एक्ट्रेसेस आपने ले रखी हैं इसमें, कितना मुश्किल था आपके लिए इन तीनों को साथ में रखना, एक फ्रेंडशिप दिखाना, एक बॉन्ड दिखाना, कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्चुअली इन तीनों के अलावा बहुत सारी औरतें थी इस सेट पे, बाय चांस, ओके, बहुत सारी औरतें थी और आई थिंक हमने एक दूसरे से बहुत सीखा भी, लड़ाई भी हुई, बहुत प्यार भी था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी था, जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। ये कैट फाइट जो है वो एक स्टीरियोटाइप है। व्हेन टू आर्टिस्ट वर्क टुगेदर कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड दैट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। तो हमारे में भी हुआ, पर बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट था, तो वी केप्ट टाइडिंग ओवर, अगर मुश्किलें भी आई तो इट वाज अ वेरी वेरी एनरिचिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तनिष्ठा, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा लम्हा हो जो आपको याद हो बहुत अच्छे से? हाँ, हम लोग एक दिन एक ओएसिस मतलब एक लेक पे शूट कर रहे थे और रात का टाइम था और ठंड थी उस समय, क्योंकि राजस्थान में ये शूटिंग थी। और उस सीन में हम लोगों को तीनों को पानी के अंदर मतलब कूदना था और मतलब एक तरफ वो एक्साइटमेंट थी कि मतलब वो मज़ा आता है ना पानी के अंदर कूदना, लेकिन बहुत ठंड थी तो हम पैनिक भी हो रहे थे। तो मतलब उस समय लीना एक तरफ हमको कॉन्फिडेंस दे रही थी, दूसरी तरफ ये कह रही थी अच्छा सुबह मैंने देखा उसके अंदर फ्रॉग्स भी है, उसके अंदर ये भी है और फिर हम कहते कि चलो हमें रात को ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। बट दैट मोमेंट एंड दैट होल एक्सपीरियंस वाज वेरी ब्यूटीफुल। और अपने आप को मतलब वार्म करने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्रांडी भी पी ली थी उसकी और उसके बाद हम बिंदास गए ओएसिस के अंदर। and all it took was the first act of courage. सुरवीन, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि आपने कह दिया नेशनल चैनल पर, बट अब पिंक और ऐसी फिल्में जब आती है ना तो लोगों का माइंडसेट ना बदल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सोचेगा कि इतनी हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए। बहरहाल, आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान, और कुछ ऐसा याद कुछ? हाँ, बहुत बहुत यादें हैं और कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल भी ऐसा बिग डील बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो दिल में आए कह देना चाहिए बेझिझक। Experience was beautiful, wonderful. I think I've evolved as a person to some extent through Parched. और I will always be grateful and I feel very very proud कि मैं पार्च जैसी फिल्म का हिस्सा हूँ। Thank you. I think the lovemaking scene that we were shooting, it's one of my best memories because it was such a beautiful location and you would never imagine that that location is hidden underneath. Such beautiful caves. how It was funny it magical. was. I was hilarious. My God, shooting that was hilarious. अच्छा, बस मैं आखिर में आप लोग बहुत खूबसूरत गाते हो, बस लास्ट आप लोग से एंड करवाना चाहती हूँ। क्योंकि आप गाते इतना अच्छा हो, मैं मतलब वहाँ पर सुन रहे थे। कुआं में बैठा है जई के झुरमुठ में मुँह को छुपाई के कछुआ नहीं है लेकिन इसमें हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं जितना इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जितनी वाहवाही इसने बटोरी है उतनी इसको यहाँ पर भी मिले। थैंक यू सो मच। Thank you so much. कैमरा पर्सन SK के साथ गीता जोशी, लाइव इंडिया, दिल्ली।